नमस्कार, मैं राजस्थान चेतना न्यूज़ चैनल से अनुपम गोयल। आज का दिन खास है क्योंकि आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि न सिर्फ सरलता और सादगी की मिसाल है बल्कि बहुत ही सौम्य सरल विचार भी रखती है। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में जैन धर्म और सोनी जी के नसीहा के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेठ प्रमोद जी सोनी जी, जिनसे कि हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे सोनी जी के नसीहा के बारे में और भागचंद जी की कोठी के बारे में। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस खास पॉडकास्ट के अंदर। नमस्कार। हम इस पॉडकास्ट के अंदर आपसे भगवान महावीर स्वामी जी के सिद्धांत और जो आने वाली उनकी महावीर जयंती के ऊपर क्या खास पर्व किस प्रकार बनाया जाता है और जैन धर्म की विशेषताओं के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। तो मेरा सबसे पहले आपसे क्वेश्चन रहेगा कि महावीर जयंती का असली महत्व क्या है? महावीर जन्म कल्याणक जिसको हम बोलते हैं, ये अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के अनुसार, जिनका पीरियड अभी से लगभग 2600 वर्ष पहले था। और आज के दिन, महावीर जयंती के दिन, महावीर जन्म कल्याणक के दिन, हम उनको विशेष रूप से याद करते हैं क्योंकि इस अवसर्पणी काल के वे अंतिम तीर्थंकर थे। और उनके बाद इस काल के अंदर जो 6 काल जैन धर्म में होते हैं, अब अन्य कोई तीर्थंकर नहीं होंगे, इसलिए उनका विशेष महत्व है। आज की समय में हम ये मानते हैं कि अंतिम तीर्थंकर का ही शासनकाल होता है, इसलिए आज महावीर जयंती का विशेष महत्व है। जैन धर्म में भगवान महावीर का स्थान कितना महत्वपूर्ण है? भगवान महावीर क्योंकि इस युग के अंतिम तीर्थंकर थे और उन्होंने ही मोक्ष मार्ग का रास्ता सबको बताया। उनकी जो दिव्य ध्वनि थी वह जन जन तक पहुंची शास्त्रों के माध्यम से, और उसकी वजह से लोग अपने आत्मकल्याण के बारे में जानने लगे। तो इन बातों का आज जो समय चल रहा है उसमें विशेष महत्व हो जाता है। आज के युवाओं में भगवान महावीर जी की शिक्षाएं कितनी प्रासंगिक है? भगवान महावीर की जो शिक्षाएं हैं वो आज से 2600 वर्ष पहले भी उतनी ही प्रासंगिक थी जितनी आज है। अगर उनके बताए रास्ते पे संसार चलने लगे, युवा चलने लगे, तो उनके जीवन में कोई सुख, कोई दुख और कोई संताप, कोई शोक नहीं रहेगा। और उनके बताया हुआ मार्ग असल में कोई धर्म नहीं है, वह एक जीवन शैली है, जीवन जीने का तरीका है। अहिंसा को भगवान महावीर जी ने इतना महत्व क्यों दिया? अहिंसा 5 जो पाप आते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, पांचों पाप अहिंसा के अंदर, हिंसा के अंदर गर्भित हैं। सबसे ज़्यादा महत्व अहिंसा का है। अहिंसा का मतलब सिर्फ जीव रक्षा नहीं है, भावों का विसंगति भी अहिंसा का मतलब है। यानी किसी को फिज़िकल हानि नहीं पहुंचाना और उसके अलावा किसी को मन में भी आहत नहीं करना और अपने विचारों में भी किसी तरह की विकार नहीं लाना, यह अहिंसा है। इसलिए अहिंसा सबसे सर्वोपरि है, सबसे महत्वपूर्ण आज अहिंसा ही है। क्या अहिंसा सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि शब्दों और विचारों में भी ज़रूरी है? हाँ, बिल्कुल, शब्दों के अंदर बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा कहते हैं कि अगर फिज़िकल किसी को आघात पहुंचाया तो वो आघात तो शायद भर जाएगा, मगर अगर किसी को मन के ऊपर आघात पहुंचाए, मन को ठेस पहुंचाई है, मन को आहत किया है, तो वो जल्दी से भरता नहीं है, वह घाव जल्दी से भरता नहीं है। इसी तरह से विचार, अगर हमारे विचारों के अंदर हमने हिंसा कर ली तो उसका भी हमको जो है परिणाम भुगतना पड़ेगा, उसके भी बहुत नेगेटिव परिणाम हैं। और ये विशुद्धि से ही परिणामों में और विचारों में अहिंसा आती है। इसलिए जैन धर्म में और सभी धर्मों में अच्छी संगति रखने के लिए बार बार, अच्छी विचार रखने के लिए बार बार महत्व दिया गया है। जियो और जीनो दो की सोच आज के समय में कैसे लागू होती है? देखिए, अगर जो महावीर भगवान का
प्रमुख सिद्धांत है जियो और जीने दो। अगर इसको आज विश्व अपना ले तो विश्व में कहीं भी लड़ाई झगड़े, और जो अभी इस समय बहुत सारे देश ऐसे हैं जो आपस में युद्ध कर रहे हैं, कितनी जन धन की हानि हो रही है, और उसकी वजह से पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था, लोगों का जीवन, खान पान, सब कुछ उथल पथल है। अगर इसको सही मायनों में पूरा संसार अपना ले और जियो और जीने दो, यानी खुद भी जियो और दूसरे सामने वाले को भी जीने दो, अपना हक अपने पास रखो और दूसरे का हक नहीं मारो, तो आप संसार में सर्वत्र अपने आप शांति छा जाएगी। भगवान महावीर जी के 5 व्रत सत्य, अथेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और सत्य को आसान भाषा में कैसे समझा जा सकता है? अहिंसा हम सब समझते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, भावों की हिंसा और शब्दों की हिंसा, विचारों में हिंसा, फिजिकल हिंसा, ये सब नहीं करें। चोरी यानी अचौर्य व्रत, अचौर्य किसी का बिना जानकारी के किसी का भी सामान ले लेना, किसी का धन ले लेना, अपने मन में विचार भी आ जाना कि ये कितनी अच्छी चीज़ है, मैं इसको ले लूँ, ये काश मेरे पास होती। विचारों में भी ये सब चीज़ें नहीं आती है, क्योंकि जब इन विचारों की तरफ आदमी बढ़ता है तो फिर प्रवृत्ति भी वैसी हो जाती है। आप संगति जैसी करोगे वैसी प्रवृत्ति होती जाएगी। साधु महात्माओं की संगति करोगे, मन विशुद्ध रहेगा, बहुत अच्छे भाव रहेंगे। चोर, गुंडे, बदमाशों, हिंसक प्राणियों का संगत करोगे, विचार भी धीरे धीरे वैसे हो जाएंगे। तो चोरी में भी ऐसा ही है, हिंसा, झूठ आपको बोलने की अगर आदत पड़ी हुई है तो आप किसी का भी नुकसान पहुंचा सकते हो। और अचौर्य मैंने आपको बता ही दिया। कुशील, किसी पराई स्त्री को गलत नज़र से देखना, अपनी माता बहन के अलावा कुछ और समझना, ये सब कुशील के अंदर आता है। ये महान पाप के कारण है। और अपनी इच्छा से, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा धन संग्रह करना, ये परिग्रह में आता है। इसका उल्टा होता है अपरिग्रह। अगर प्राणी संतोष के साथ जीना सीख ले तो अपरिग्रह अपने आप उसका पालन हो जाएगा। और ये सारे सिद्धांत और ये सारे भगवान महावीर के 5 जो ये सिद्धांत हैं, ये हमेशा के लिए संसार में मतलब प्रैक्टिकल हैं और इम्प्लीमेंट करने लायक चीज़ें हैं। क्या आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इन सिद्धांतों को अपनाना संभव है? बिल्कुल संभव है। आज की तारीख में हम देखते हैं ऋषि मुनि, संत, महात्मा सब इसी मार्ग पे चल रहे हैं। कोई भी धर्म हो, मगर अंत में आकर के वो धर्म यही सिखाता है कि दूसरे की हानि मत पहुंचाओ, अहिंसा रखो और किसी का हक मत मारो, जीने और जीने दो। सारे धर्मों का अंत में आकर के यही है, और यही हमारे आज के सिद्धांत हैं। और ये आज की प्रासंगिकता आज के संसार में और बढ़ती चली जा रही है। शाकाहार और वीगन भोज में आपका क्या विचार है? जैन धर्म शाकाहार का प्रवर्तक है और शाकाहार में ही विश्वास रखता है। किसी प्राणी को अपना भोजन बनाना जैन धर्म के मूल सिद्धांत अहिंसा के विपरीत जाता है। और वीगन जो इसको आज हम बोल रहे हैं, जिसका आज बहुत प्रचार प्रसार पूरे विश्व में चल रहा है, उसमें दूध आदि चीज़ें भी निषेध किया गया है, क्योंकि उसको भी एनिमल प्रोडक्ट माना गया। मगर जैन धर्म दूध को हिंसक नहीं मानता, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए उसको अहिंसक ही माना गया है। और वीगन कंजम्पशन जो है, खाने की चीज़ें बिना हिंसा के अगर मिल रही है जानवरों से, तो वो जैन धर्म में उसका कोई निषेध नहीं है। सोशल मीडिया के दौर में आध्यात्मिकता को कैसे बनाए रखें? देखिए, पुराने ज़माने में कम्युनिकेशन के साधन नहीं के बराबर थे। उसके बाद प्रिंट मीडिया धीरे धीरे आया, आज से 100-150 साल वर्ष पहले। फिर विजुअल मीडिया आया सिनेमा आदि के माध्यम से, और आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, ये सब चीज़ें आ गई। तो समय समय पर शिक्षाओं को आगे देना और विचारों की अभिव्यक्ति समय के अनुसार परिवर्तन होना ज़रूरी है। इसलिए आज सोशल मीडिया का उतना ही महत्व है जितना कल तक घर के अंदर बैठ कर के आपको संस्कार आदि मिलने की जो प्रक्रिया होती थी, आज सोशल मीडिया के माध्यम से आपको वही संस्कार मिल रहे हैं।
क्या आपको लगता है कि नई पीढ़ी जैन परंपराओं से दूर हो रही है? ये बात कुछ हद तक सही है, मगर ऐसा नहीं है कि नई पीढ़ी कोई धर्म से विमुख हो रही हो। धर्म में है, मगर आज पुरानी पीढ़ी अपने कर्तव्य को ठीक से मेरे विचार में नहीं निभा रही है। संस्कार क्या होते हैं? जो हम पीढ़ियों से सीखते आ रहे हैं और आगे वाली पीढ़ी को दे रहे हैं, वो संस्कार होते हैं। बिल्कुल। और ये संस्कार कहीं हमने हमारे संस्कार छोड़ करके दूसरों के संस्कार को बहुत तेज़ी से अपना करके कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति का हमने नुकसान कर दिया। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। आप किसी चर्च में जाते हैं, आप किसी गुरुद्वारे में जाते हैं, आप किसी दरगाह में जाते हैं, तो आपका वहाँ का एक कायदा है, आपको सर ढक के जाना पड़ेगा। आप गुरुद्वारे में जाएंगे तो आपको बाल ढकने हैं, आप दरगाह में जाएंगे तो आपको सर पे रुमाल बांधना है। हमारे यहाँ भी यही नियम थे। हमारे यहाँ भी मंदिरों में जाने की एक संस्कारी पोशाक थी। आखिरकार आप भगवान के पास जा रहे हैं, कुछ संस्कार से जाना चाहिए। आज हमारे यहाँ भी यही नियम था कि माथा ढक कर के जाएंगे। माथा ढक के जाना कोई रूढ़िवादी नहीं है, मगर एक फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट टू द ऑलमाइटी है। वो रिस्पेक्ट हमने छोड़ दिया। उसके बाद हमने टाइट कपड़े पहन के जाना शुरू कर दिया। धीरे 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 हमने हमारे सारे संस्कार भूल गए, और ये हमारे जो संस्कार जो हम भूले हैं, ये हमने हमारी नई पीढ़ी को नहीं दिया। नई पीढ़ी की गलती नहीं है। जिन परिवारों में, जिन समाजों में ये संस्कार अगली पीढ़ी को दिए जाते हैं, वहाँ देखिए किसी तरह की कोई विसंगतियाँ नहीं आई है समाज में। मगर जहाँ ये संस्कार नहीं दिए गए, वहाँ ये सब बातें ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल। आज भी मैं देखता हूँ कि जो कलश होते हैं उस समय जो ट्रेडिशनल वेशभूषा, मतलब पूरा कपड़े से पूरा सर ढक के, पूरा एक पारंपरिक पोशाक पहन के ही जाया जाता है। अभी एक हर्ष की बात है कि अभी तक कम से कम जैन समाज ने अपने मंदिरों के अंदर, और विशेषकर जब प्रभु की प्रतिमा को जब स्पर्श करते हैं, उस समय के जो नियम कायदे हैं उनको अभी तक नहीं तोड़ा है। और जो हमेशा से चले आ रहे हैं, एक स्वच्छ मन, स्वच्छ तन, उसके साथ जो प्रभु को छूने का नियम है, उसका पालन आज तक हो रहा है। तो ये अच्छी बात है। युवाओं को धर्म से जोड़ने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रयास हो रहे हैं, धर्म की कक्षाएं भी चलती हैं, और सबसे बड़ा प्रयास, सबसे बड़ी क्लास, सबसे बड़ी एजुकेशन इंस्टीट्यूट आपका अपना घर है। आज हम ये देख रहे हैं कि बच्चे घर के अंदर, अजमेर जैसे शहर में आज बच्चे घर के अंदर सिर्फ 12th तक या 10th तक अपने घर में है। उसके बाद वे लोग या तो कहीं कोचिंग क्लास लेने 2 साल के लिए बाहर चले जाते हैं, और उसके बाद फर्दर स्टडीज़ के लिए या तो बड़े शहरों में और या फिर फॉरेन। यही आजकल हम देख रहे हैं। उसके बाद अगर हम उम्मीद करें कि उनको अब संस्कार मिल जाएंगे, वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके लिए पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड खुल जाता है। और पूरा वर्ल्ड खुलने के बाद ये कायदा है कि बुराइयां तेज़ी से अपनाता है आदमी, और अच्छाइयों को जल्दी से नहीं अपनाता। मगर वही अगर हमारे को घर के अंदर संस्कार अच्छे मिले हुए हैं और हम दृढ़ संस्कारी हैं, तो हम हमारे धर्म से, संस्कारों से, समाज से इधर उधर नहीं होंगे, और हमारी श्रद्धा, हमारी संस्कृति और धर्म में अटूट रहेगी। बच्चों को प्रारंभिक काल से ही धर्म के प्रति जोड़ के रखने, इसका सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे जैन समाज के अंदर रात्रि भोजन का बिल्कुल निषेध बताया गया। एक पीढ़ी पहले तक ये हाल था कि घर की मातृशक्ति बच्चों को 6 बजे के बाद चौके के ऊपर ताला लगा देती थी, और बच्चों को कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया जाता था, चाहे बच्चा को भूखा सोना पड़े। मगर आज जो परिवर्तन सामाजिक आए हैं, उसमें ये संस्कार लोगों ने इसके ऊपर में समझौता करना बहुत तेज़ी के साथ शुरू कर दिया। जो संस्कार जो मैं कह रहा हूँ कि घर में मिलने चाहिए थे, वो संस्कार आज हम घर में पूर्ण रूप से नहीं दे पा रहे। महिलाओं की भूमिका जैन समाज में कैसे बदल रही है? संस्कार देने वाली घर की महिलाएं होती थी, हैं और हमेशा रहेंगी। पिता हमेशा
जीविकापार्जन में और अन्य कार्यों में और अन्य उसमें व्यस्त रहते हैं। बच्चों का सही भरण पोषण करने वाली तो माता ही होती है, असली संस्कार देने वाली माता होती है। पहले भी इनका महत्व था, आज भी उनका महत्व है। असली संस्कृति और धर्म सिखाने वाली घर की माता है। सर, अब हम आपके कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस और व्यक्तिगत थोड़ी जानकारी चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। आपकी ज़िंदगी में भगवान महावीर जी की कौन सी शिक्षा सबसे ज़्यादा असरदार रही? देखिए, मेरे लिए सबसे ज़्यादा असरदार शिक्षा जो महावीर भगवान की है वो अहिंसा की है, और इसको हमें बचपन से सिखाया गया। एक किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करना, ये हमको, जिसे कहते हैं कि एक तरह से घुट्टी में पिलाया गया। देखिए, हिंसा और अहिंसा में क्या फ़र्क है? आपके पास एक मच्छर मंडरा रहा है, आपका स्वाभाविक रिएक्शन क्या है? मार देना। और हमारा को क्या सिखाया गया? ऐसे करते, मच्छर को अलग कर दो, मारना नहीं, हिंसा नहीं, वो भी एक जीव है, मारना नहीं। जब इतनी सूक्ष्मता से ये बात सिखाई जाती है, और जब रात्रि भोजन का जो पूरा कंसेप्ट है वो हिंसा के ऊपर ही बेस्ड है, तो एक पूरी जीवन प्रणाली नहीं जो है, जीवन प्रणाली हमारी जो है इस अहिंसा के ऊपर ही बेस्ड है। ऐसा कौन सा अनुभव है जिसने आपको धर्म के और करीब ले आया? धर्म के करीब, क्योंकि हमको घर में अच्छे संस्कार मिले और भाग्य से हम लोग गलत रास्ते पे नहीं गए, तो मैं समझता हूँ कि जो घर में संस्कार मिले वही सबसे बड़ा अनुभव है। आज युवा अगर एक चीज़ अपनाए तो वे क्या होनी चाहिए? मैं तो ये कहूँगा कि उनकी एक जिम्मेदारी है, उनकी एक ड्यूटी है कि धर्म संस्कृति को आगे लेके जाएं, पाश्चात्य सभ्यता की अंधी दौड़ में नहीं पड़ें, और हमारे पुराने मूल्यों, पुराने सभ्यता संस्कृति को अपनाएं। यही आज सबसे बड़ी देन उनकी हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि आप आधुनिक किसी भी विचारधारा को छोड़ें, आप अपनाएं, मगर ऐसा नहीं है। हम लोग जब पढ़ाई करते थे, हम उस ज़माने के अंदर, मैं आज से 60 साल 65 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, तब भी हम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, मगर हमने कभी भी, हमको ये नहीं सिखाया गया कि अपनी संस्कृति छोड़ के दूसरी संस्कृति को अपना लो, अच्छी चीज़ ग्रहण कर लो, खराब चीज़ को छोड़ दो। क्या आप खुद डेली लाइफ में कोई विशेष नियम फॉलो करते हैं? मैं एक जो जैन श्रावक के जो कर्तव्य होते हैं उनको पालन करने की पूरी चेष्टा करता हूँ। भगवान महावीर जयंती और जैन समाज के जो धार्मिक आयोजन होते हैं उनमें निकलने वाला एक ऐतिहासिक रथ है जो केवल आपके परिवार द्वारा ही चलाया जाता है, उसका इतिहास क्या है, उसके बारे में आप बताएं। देखिए, वो रथ आज जैन समाज के पूरे भारत में जो रथ हैं उनमें से करीब करीब जो मैंने देखा है उसमें सबसे विशाल रथ है। यह 150 वर्ष पुराना है। इसको नसिया के संस्थापक राय बहादुर सेठ मूलचंद जी सोनी ने बनवाया था, और इसको उन्होंने मंदिर जी को भेंट कर दिया था। और 150 साल पहले टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, पूरा लकड़ी के टेक्नोलॉजी पे और बेयरिंग टेक्नोलॉजी आदि नहीं थी, उससे ही चलता है। और इसको समय समय पे जीर्णोद्धार कराया गया। अपने तरह का ये अनूठा रथ है जो कि रनिंग कंडीशन में आज भी है 150 साल बाद। मतलब जो टेक्निक 150 साल पुरानी थी वही तकनीक आज भी, उसमें तकनीक में कुछ बदलाव नहीं किया गया? हाँ, उसमें तकनीक में कोई बदलाव नहीं किया गया, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। और प्रयास यही रहता है कि जो संस्कारी हों, ऐसा नहीं है कि हमारा ही परिवार चलाता हो, अन्य जगह जाता है तो पंचायत के अन्य सदस्य भी चलाते हैं, मगर कोशिश ये रहती है कि जो संस्कारी व्यक्ति हों वही उसके ऊपर बैठे। जो मैंने और देखा है कि अजमेर में तो मैंने जब छोटा था आपको चलाते हुए देखा है, काफ़ी मैंने उसको नहीं, मैं ये देखिए, अजमेर के अंदर महावीर जयंती की जो रथ यात्रा निकलती है, इसकी श्रृंखला केसरगंज जैन मंदिर से जायसवाल समाज ने आज से लगभग 93 इयर्स पहले ये श्रृंखला आरंभ हुई थी, 1933, तब से रथ यात्रा निकल रही है। और तब से
ये आज तक लगातार निकलती आ रही है कोरोना काल को छोड़ के। और ये समझिए आप कि ये रथ उसमें हमेशा से निकलता आया है और पूरा लवाजमा जो मंदिरों का है वो इसमें रथ यात्रा में निकलता है। ये परंपरा बनी हुई है और हम चाहेंगे, सबकी यही भावना है कि ये परंपरा आगे भी बनी रहे। रथ आदि की रख रखाव एक अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है, मगर फिर भी जो भी आप कारण समझें, इनका रख रखाव मेंटेनेंस बराबर सुचारू रूप से चलता रहा, जिससे ये हर समय बाहर कहीं भी जाने की स्थिति में बने रहे। भगवान जो महावीर जयंती के बाद जो जुलूस निकलता है उसमें रथ के अलावा भी और कुछ ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, उस रथ के अलावा जो मंदिर जी और नसिया जी के अंदर अन्य सवारियाँ हैं, ऐरावत हाथी है, आदिनाथ रथ है, ऋषभ रथ है, गजरथ है, 4 हाथी हैं, इंद्र गाड़ी है, तो सब चीज़ें निकलती हैं। इसके अलावा जो विशेष आकर्षण की चीज़ रहती है वो रहती है जैन धर्म के ऊपर आधारित झांकियाँ, जिसको आज की तारीख के अंदर समाज के युवा वर्ग बहुत उत्साह के साथ बनाते हैं। और इसको हम ये नहीं मानते कि ये सिर्फ उत्साह के साथ उस चीज़ को बना रहे, वो अपनी संस्कृति से और धर्म से जुड़ने के लिए उस चीज़ के अंदर पहल करते हैं। तो जब आप एक झांकी बनाते हो तो आप ये भी समझने की कोशिश करते हो कि उस झांकी का अर्थ क्या है। हर झांकी के पीछे कोई ना कोई धर्म का सिद्धांत जुड़ा हुआ है, तो वो अपने आप में एक धर्म की पाठशाला है। क्या बिना धर्म के भी इंसान नैतिक जीवन जी सकता है? बिल्कुल जी सकता है। धर्म तो सिर्फ एक क्रिया है। अगर आप भगवान महावीर के 5 सिद्धांतों उनको जीवन में अच्छी तरह से अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो बिना कोई धर्म ध्यान करे भी भगवान ने हमको शिक्षा क्या दी? आत्मा अलग है, शरीर अलग है, कल्याण तो आत्मा का होना है। आप आत्मशुद्धि के अंदर, आत्म कल्याण के अंदर आगे लगी, उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपको धर्म की क्रियाएं करनी पड़े। वो तो एक श्रावक के लिए आवश्यक बताया है, वो रास्ता बताया है आगे बढ़ने के लिए। मगर अगर आप इस रास्ते से आगे बढ़ सकते हैं, आज हमारे साधु वर्ग है वो आत्म कल्याण के रास्ते में है, वो एक श्रावक की तरह से किसी तरह की कोई पूजा पाठ दान ये सब नहीं करते, मगर उनके पास कुछ भी नहीं है, परिग्रह नाम का कुछ भी चीज़ नहीं है, मगर वे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो धर्म पालन करके, बिना धर्म पालन करे भी बढ़ सकते हैं। क्या आज के समय में त्याग संभव है? देखिए, आप अजमेर के हैं, अजमेर के अंदर 1933 से मुनि संघों का आगमन होता रहा है। आप स्वयं देखिए, जैन मुनि त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। न तो वे कोई परिग्रह रखते हैं, उनके पास एकमात्र पीछी होती है, कमंडल होता है और शास्त्र होते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई परिग्रह नहीं है। बिना किसी परिग्रह के, बिना किसी बिलोंगिंग के, बिना स्नान किए हुए वो अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं। तो ये आज भी संभव है, ऐसी बात नहीं है। त्याग तो आज के टाइम में बच्चों को देखा जाए तो 2 घंटे का मोबाइल भी छोड़ दिया तो वो भी उनके लिए त्याग माना जाएगा। नहीं है, आपको जिस चीज़ का व्यसन लग जाए उसको अगर आप छोड़ रहे हो तो वो त्याग ही है। आप एक कदम आगे बढ़ा रहे हो, धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाओगे तभी आगे रास्ते पर चल पाओगे। क्या मॉडर्न लाइफ स्टाइल और स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल एक साथ चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये बिल्कुल चल सकते हैं। आज आप मॉडर्न लाइफस्टाइल के अंदर, मैं तो इस चीज़ का पक्षधर हूँ कि अगर आप मॉडर्न लाइफस्टाइल जी रहे हैं और उसके साथ में धर्म भी कर रहे हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसे परिवार को जानता हूँ जो 7 स्टार होटल की लाइफस्टाइल जीते हैं और रात्रि में जल का भी उनका त्याग है। जो 1 मिनट के अंदर उनका 1 पाँव इंडिया में होता है और 1 पाँव विदेश में होता है, फिर भी लाइफ उनको जो है धर्म का पालन कर रहे हैं। मैं आपको दूर का उदाहरण क्यों दूँ? आप हमारे किशनगढ़ के अंदर आर के मारपुर परिवार को देखिए, हमारे अशोक जी पाटनी, हमारे सुशीला जी पाटनी प्रतिमाधारी हैं, जिनको हम लोग श्रावक के लिए बहुत ऊंचा मानते हैं। विदेश भी जाती हैं तो भी धर्म निभाती हैं। ऐसे सर एक मैंने प्रसंग सुना था कि जो शाकाहारी के ऊपर है कि जब विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उसमें खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम आती है कि मतलब विदेशों के अंदर वेजिटेरियन फूड मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर एक मेरे को किस्सा सुनने में आया था कि जब उनके पूरा खाने की व्यवस्था हो गई थी शाकाहारी, तो उन्होंने एक चीज़ पूछा था कि किस तेल के अंदर तला गया है, तो बाद में बोले कि तेल तो तेल ही होता है, बोले कि वनस्पति, तो बाद में पता चला कि वो जानवरों की चर्बी से है, बाकी सब चीज़ें सात्विक
थी, लेकिन एक वो तो उन्होंने वो भी खाने के लिए छोड़ दिया था। तो इस टाइप की विदेशों में बहुत प्रॉब्लम आती है चीज़ के लिए। बिल्कुल ठीक बात है, ये ऐसा होता है। उसका मुख्य कारण ये है कि हमको ये पता नहीं है कि जो फॉरेन के अंदर कुकिंग मीडियम था वो वेजिटेबल ऑयल नहीं है बल्कि लार्ड है। लार्ड मतलब एनिमल फैट भी हो सकता है, फिश ऑयल भी हो सकता है। और इसी तरह से कई पैक चीज़ें जो होती हैं, जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, उनके अंदर उन्होंने क्या डाल दिया है आपको पता नहीं चला। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। चीज़, हम सब चीज़ खाते हैं, हम उसको ये मानते हैं कि वो वेजिटेरियन है, मगर इंडिया के अंदर जितना चीज़ बनता है वो वेजिटेरियन है, और फॉरेन के अंदर जितना चीज़ बनता है उनके यहाँ उसके अंदर रेनेट डाला जाता है। रेनेट उसको प्रोसेस करने के लिए बनता है, और वो अपने कंटेंट्स में लिखते हैं कि इसमें रेनेट है। और रेनेट क्या है? रेनेट गाय के बछड़े के पेट से आया हुआ एक केमिकल है, यानी शुद्ध मांसाहारी। अगर आप क्राफ्ट चीज़ खा रहे हैं, आप अन्य फॉरेन का चीज़ खा रहे हैं और उस पर लिखा हुआ है इट कंटेन्स रेनेट, इसका मतलब है वो शाकाहारी नहीं है, वो मांसाहारी है। अब आप खाना चाहते हैं, आपकी मर्जी। इसी तरह से विदेशी चॉकलेट्स, विदेशी स्वीट्स, किसी के अंदर बीफ है, किसी के अंदर एग वाइट है, ये सारी चीज़ें हमको बचपन से ही संस्कार दिए गए, खाने पीने पे कोई रोक नहीं है, मगर पहले कंटेंट पढ़ो, डिक्शनरी में उसका मीनिंग देखो, फिर। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि जो सोनी जी की नसिया है उसका जो पूरा रख रखाव मेंटेनेंस और जो ऑपरेशन है वो आपके परिवार द्वारा ही किया जाता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि सोनी जी की नसिया है, इसका इतिहास क्या है, इसका निर्माण कब और किसने करवाया था? देखिए, आपको मैं पहले इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। इसका निर्माण सन 1865 में जो हमारे परिवार के में राय बहादुर सेठ मूलचंद जी सोनी थे, उनके द्वारा करवाया गया था। वो मैं उनकी छठी पीढ़ी हूँ, और वे एक अत्यंत धार्मिक भावना वाले व्यक्ति थे। और जिस समय उन्होंने इस मंदिर नसिया जी का निर्माण कराया, उस समय उनकी उम्र मात्र 35 वर्ष थी, और उन्होंने इसका निर्माण स्वअर्जित धन से कराया। 1870 के अंदर वो एक बार कोई पंच कल्याणक जो होते हैं जैन धर्म में, जिनका विशेष महत्व है, वो देखने के लिए इंदौर गए। उस समय न रोड्स थे, और लोग ग्रुप बना बना के ट्रैवल करते थे, क्योंकि रास्ते के अंदर पिंडारी और अन्य ये ठग वगैरह होते थे, जो आपको ठग लेते थे, जो आपको लूट लेते थे। वो एक ग्रुप बना करके गए, उनको 1 महीना इंदौर पहुंचने में लगा, और वहाँ जाकर के उन्होंने भगवान के पंच कल्याणक की रचना देखी, और वो मतलब वो लाइव पंच कल्याणक देखा। वो देख के उनको मन में आया कि 25-30 साल में एक बार पंच कल्याणक होता है, तो मैं भाग्यशाली था जो मैं इसको देख सका अपने जीवन में। 25-30 साल में एक बार होता था पंच कल्याणक, तो मैं क्यों ना एक शाश्वत पंच कल्याणक की रचना बना दूँ, जिसको देख करके लोग आकर के उसको देख करके अपने भावों की विशुद्धि कर सकें, भगवान ने जीवन कैसे जिया था ये प्रेरणा ले सकें, और उस मार्ग के ऊपर बढ़ना चाहें तो आगे बढ़ सकें। यह सोच कर कि उन्होंने 1870 के अंदर अजमेर आकर के इस पंच कल्याणक की रचना जो नसिया जी के अंदर दिखाई गई है, इसका निर्माण चालू करवा दिया। और 25 वर्ष उनको निर्माण करते करते लगे, और 1895 के अंदर ये जयपुर के अंदर बनी। जयपुर के एल्बर्ट हॉल के अंदर इसको जो है एल्बर्ट म्यूज़ियम में इसका डिस्प्ले हुआ। महाराज माधव जयपुर के महाराज जो थे वो स्वयं उसको देखने के लिए पधारे। उसके बाद ये रचनाएं अजमेर स्थानांतरित करी गई, और तब से ये 1896 से 1895 से ये यहाँ पर प्रदर्शित है, यानी इसको लगभग 131 वर्ष यहाँ प्रदर्शित हुए हो चुके हैं। ये इसका संक्षेप में इतिहास है। इसे लाल नसिया ही क्यों कहा जाता है? ये लाल करौली के पत्थर से बनी हुई है, इसलिए इसको लाल नसिया कहते हैं। नसिया शब्द का क्या अर्थ होता है? नसिया शब्द एक तो मंदिर होता है जिन्हालय, जो शहर की सीमा के अंदर बनता है, और नसिया जो बाहर के अंदर खुले में बनता है और जो उसमें खुला स्थान होता है, उसको नसिया कहते हैं। ये पहले शहर के एकदम बाहर था, आपने फोटो में देखी होगी, जिसमें नसिया के चारों तरफ खेती हो रही है। तो पहले यहाँ खेत ही थे, शहर तो सिर्फ आगरा गेट के अंदर सीमा। अजमेर के जो 4 परकोटे उसी के अंदर शहर हुआ करता था, और ये शहर के बाहर कहलाता था, इसलिए। इसमें जो स्वर्ण नगरी अयोध्या नगरी है, उसका क्या महत्व है? भगवान के पंच कल्याणक की जो रचना है, इसके अंदर भगवान ऋषभ देव आदिनाथ, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए हैं, उनके
जीवन के 5 कल्याणक जो होते हैं तीर्थंकरों के, उनका यहाँ पर जो है झांकियों के माध्यम से डिस्प्ले किया गया है। स्वर्णमयी अयोध्या नगरी के अंदर भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ था, और जब जन्म होने वाला था उसके 6 महीने पूर्व जब इंद्र को मालूम चला, जो देवताओं के राजा हैं, उनको जब मालूम पड़ा कि तीर्थंकर का 6 महीने बाद गर्भ में प्रवेश होने वाला है, तो उन्होंने कुबेर को आदेश देकर के पूरी अयोध्या नगरी को स्वर्णमयी बनवा दिया। इसलिए यह स्वर्णमयी अयोध्या नगरी है। मगर ये सिर्फ अयोध्या नगरी तक सीमित नहीं है, इसमें भगवान के 5 कल्याणक दिखाए गए हैं। ये जो नसिया है किस तीर्थंकर को समर्पित? ये नसिया जी जो जैन धर्म में इस काल के प्रथम तीर्थंकर हैं, भगवान ऋषभदेव आदिनाथ, ये उनको समर्पित है। नसिया के अंदर क्या नॉन जैन पर्सन भी आ सकते हैं, और उनके लिए क्या कुछ नया सीखने को मिलेगा उनको? नसिया में 5 कल्याणक की रचना बनी हुई है तीर्थंकर ऋषभदेव की। तीर्थंकर की जो जन्म कहानी है और तीर्थंकर की जो पूरी लाइफ स्टोरी है, उसको अगर हम डिटेल में समझें, उसके पीछे की फ़िलॉसफी को अगर समझने की कोशिश करें, जिज्ञासु लोग वहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको पूरा पढ़ते हैं, और बाकी लोग उसको ऐसे ही देख करके स्वर्ण है देख करके और उसकी कलाकारी को अप्रिशिएट करके चले जाते हैं। मगर जो वाकई फ़िलॉसफी में रुचि रखते हैं और जो बहुत एक धर्म को स्टडी करना चाहते हैं, वो इसके पीछे जो कहानी है उसको पूरा डिटेल में वर्णन समझना चाहते हैं। तो इसके अंदर ये है कि मनुष्य, आज जैन धर्म की फ़िलॉसफी क्या है? जैन धर्म की फ़िलॉसफी ये है, आपको इंसान से, जीव से और परमात्मा बनाने की पूरी जो प्रोसेस है, वो जैन धर्म का सार है। आप पूछेंगे वो क्या है? बिल्कुल, वो ये है, सब फिलॉसफी सेम है, हमारी सनातन से जो संबंधित फिलॉसफीज है वो सेम है, चाहे वो श्रमण संस्कृति हो या सनातन संस्कृति हो। हमने एक ही चीज़ को माना है कि देयर इज़ लाइफ आफ्टर डेथ। हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म होता है, और हम पुनर्जन्म लेते जाते हैं जब तक हमको मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता। उसके बाद हमारा जन्म और मरण का साइकिल जो है ब्रेक हो जाता है। ये कैसे ब्रेक हो? सबसे बड़ा प्रश्न है ये ब्रेक बिल्कुल। कैसे? हम जब तक अपने आप को पूर्ण रूप से क्लियर नहीं कर लेंगे, सारे कर्मों से अपने आप को मुक्त नहीं कर लेंगे, और हमारी आत्मा जब तक पूर्ण रूप से पवित्र नहीं हो जाएगी, सब कर्मों से रहित नहीं हो जाएगी, बिना किसी परिग्रह के हो जाएगी, तब हमें मोक्ष मिलेगा। बिल्कुल। और यही पूरी तीर्थंकरों के जन्म की भी कहानी है। तीर्थंकर को जब ज्ञान होता है, केवल ज्ञान, तो उनको तीनों लोक का ज्ञान अपने नॉलेज में झलकता है। बिल्कुल। हमारे यहाँ एक कहानी आती है कि जब ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थंकर थे, उनका समोशरण जगह जगह जाता था और उनसे सवाल पूछे जाते थे जिसका वो जवाब देते थे। उनसे एक समोशरण में किसी ने पूछा कि आपको इस समोशरण में क्या कोई ऐसा जीव दिख रहा है जो आगे चल कर के तीर्थंकर बनेगा? तीर्थंकर भी मोक्षगामी जीव हैं। उन्होंने कहा हाँ है, मेरा जो गृहस्थ अवस्था का पौत्र है मारीच, वो भावी तीर्थंकर। जो मारीच था वो भरत चक्रवर्ती का बेटा था। उनको अपने आप में मान आ गया, मद आ गया कि मैं तो तीर्थंकर बनने वाला हूँ। उन्होंने 364 अलग अलग मत चलाए। वो जीव मिथ्यात्व फैलाने की वजह से, झूठ फैलाने की वजह से और पापाचार करने की वजह से, क्योंकि घमंड आ गया कि मैं तो तीर्थंकर होने वाला हूँ, तो वो बार बार मरता गया, जन्म लेता गया, बार बार मरता गया, जन्म लेता गया। कितनी दफ़े नरक गया, कितनी दफ़े कभी तिर्यंच बना, कभी वनस्पति बना, कभी कुछ बना, कभी कुछ बना। और पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, उनकी आयु करोड़ों वर्ष की है, जिसका आज हम गणना भी नहीं कर सकते। और वह जीव अंत में जाकर के भगवान महावीर के रूप में पैदा हुआ, 24 तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर, और अंत में जाकर के उनका कल्याण 24वें तीर्थंकर के रूप में हुआ। यानी तीर्थंकर का जीव भी कर्मों से रहित नहीं है। आप एक अकेला ही धर्म ऐसा है जिसमें अवतारवाद नहीं है। आपके कर्म का ही सारा का सारा श्रेय है। जो आप कर्म करोगे, जो कि गीता के अंदर भी कृष्ण भगवान यही बोल के गए, जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान। यही जैन धर्म की फिलॉसफी का सार है। आपका कर्ता आप स्वयं हैं। आप में
भगवान बनने की शक्ति है, और भगवान आप बन सकते हैं अगर आप भी वैसे कर्म करके अपनी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो ये रास्ता उसमें बताया गया है। ये रास्ता अगर आप डिटेल में समझ लें और उस रास्ते पे चल पड़ें तो आपका भी कल्याण, जीव मात्र का कल्याण हो सकता है। बिल्कुल, सभी के लिए एक ये प्रेरणादायक, ये सब जीवों के लिए है। नस्या से जुड़ा एक अननोन फैक्ट जो लोगों को बहुत कम पता है। नसिया के बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं और लोग बाग समझते हैं कि उसके अंदर हीरे जवाहरात आदि अंदर लगे हुए हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसमें सारा बेल्जियम ग्लास, सोने का और पेंटिंग का काम है, वो जो कि अद्वितीय है। और छोटे रूप में अगर देखें तो ये विश्व की किसी भी कलाकृति, किसी भी मॉन्यूमेंट से कम नहीं है। मैंने पूरा वर्ल्ड देखा हुआ है। इसको ब्रिटिश काल में भी बहुत अप्रिसिएशन मिला था और स्वाधीनता के बाद भी बहुत अप्रिसिएशन मिला। सारे डिग्निटरीज यहाँ आते थे, आते हैं। एक किंवदंती चल रही है कि इसके अंदर 1000 किलो सोना लगा हुआ है। इस फैक्ट के बारे में मुझे भी नहीं मालूम। मैं भी इस सत्य से, इस बात से अनभिज्ञ हूँ, क्योंकि जिन्होंने इसको बनाया था शायद वे इस बात को जानते थे कि कालांतर में इसमें जो फिलॉसफी को दिखाया गया है, लोग उसको जानने की कोशिश कम करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका मूल्य क्या है। तो ये उन्होंने कहीं रिकॉर्ड ही नहीं छोड़ा कि इसका मूल्य कितना है। ये सबसे बड़ी जो थिंकिंग की, उनकी जो फिलॉसफी की जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स था कि आगे आने वाले पंचम काल के अंदर हर चीज़ पैसे में तोली जाएगी और ह्यूमन वैल्यूज़ का ह्रास होगा। तो ये एक बहुत अच्छी सोच उसके अंदर आती है और ये हमको भी सोचने के लिए मजबूर करती है कि पैसा सब कुछ नहीं होता। सर, जैसा कि जाना पता कि आपका जो नाम है शहर की बहुत प्रतिष्ठित का लगातार कि शेठ भागचंद जी सोनी से जुड़ा हुआ आता है, तो एक जो सुनने में आया कि शेठ भागचंद जी सोनी का नाम इतना प्रसिद्ध था और कहा जाता है कि उनके एक कोर्ट भी लगती थी जिसके फैसले ब्रिटिश सरकार में भी मान्य थे। क्या ये सही है और इसके पीछे कहानी क्या है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, नसिया को बनाने वाले राय बहादुर सेठ मूलचंद जी सोनी थे। उस जमाने से, उस समय से, यानी आज से लगभग 150 वर्ष पहले, उस समय से ही हमारे परिवार को ब्रिटिशर्स द्वारा ऑनररी मजिस्ट्रेट का पद दिया गया था। और ऑनररी मजिस्ट्रेट का काम ये था कि छोटे मोटे जो मुकदमे होते थे उसका फैसला, उनकी बाकायदा कोर्ट लगती थी और बाकायदा उसके फैसले वो खुद सुना देते थे। तो जो मैं या पुराने लोगों से सुनता हूँ, 4 पीढ़ी तक भागचंद जी सोनी, तो मूलचंद जी सोनी की चौथी पीढ़ी है। तो भागचंद जी सोनी भी ऑनररी मजिस्ट्रेट थे। उन्होंने अजमेर को 1935 से लेकर 1945 तक, जो दिल्ली के अंदर पहले एमएलए होते थे, जो आज की पार्लियामेंट है, वो उस ज़माने में लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाती थी। और पूरे राजपूताना से सिर्फ एक ही जो अजमेर था वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता था और बाकी सारे रजवाड़े, आसपास में सारे रजवाड़े थे जो ब्रिटिश उसमें नहीं आते थे, राज में। तो अजमेर को सिर्फ एक राजस्थान में अकेला रिप्रेजेंटेशन अजमेर को मिला हुआ था। वो 10 साल तक अजमेर से इलेक्टेड मेंबर थे। उस ज़माने के अंदर सिर्फ 170 या कितने ऐसे कुछ एमएलए हुआ करते थे, वो एमएलए कहलाते थे। उनको वो भी पद प्राप्त था, उनको राय बहादुर का टाइटल भी मिला हुआ था। उनको ब्रिटिशर्स के द्वारा उस ज़माने के अंदर जो सर का टाइटल मिलता था, वो एकमात्र, उनके अलावा सिर्फ एक जैन जो इंदौर में थे उनको मिला हुआ था। हाईएस्ट टाइटल उनको मतलब प्राप्त था। मगर उन्होंने आज़ादी के बाद अपने सारे टाइटल्स सरेंडर कर दिए और सारे टाइटल सरेंडर करने के बाद उन्होंने इंडियन आर्मी के अंदर ऑनररी कैप्टन का जो है पद लिया था। सर, एक बात जो चर्चा बहुत रहती है कि जो शहर की प्रतिष्ठित मेरवाड़ा स्टेट है वो आज भी शेठ भागचंद जी की कोठी के नाम से जानी जाती है। इसको लेके शहर में लोगों की अलग अलग धारणा है, तो क्या इसके पीछे की सच कहानी क्या है? इसको भी 1885 के आसपास हमारे प्रपितामह मूलचंद जी सोनी ने ही खरीदा था और उसके बाद इसका थोड़ा थोड़ा निर्माण हुआ और उसके बाद हमारे दादाजी भागचंद जी सोनी ने इसका जो आज स्वरूप दिख रहा है, इस स्वरूप में उसको लेकर के आए और वे स्वयं आकर के फिर इसके अंदर रहने भी लगे। 1960 तक वो इसके अंदर रहे और उसके बाद हमारा, क्योंकि परिवार पूरा अजमेर से माइग्रेट कर चुका था,
तो उन्होंने इसको यहाँ रहना बंद कर दिया और उन्होंने इसको जो है विक्रय कर दिया। तो ये अब हमारी परिवार की नहीं है। किंवदंती और नाम अभी भी चला आ रहा है, क्योंकि ये इतनी एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है, इतना प्रोमिनेंट लैंडमार्क है कि लोग उसको आज भी उसी नाम से जानते हैं। शहर की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक जानी जाती है ये। बिल्कुल, मैं बोलूँगा कि मेरे पूर्वजों को शायद कोई एक सेंस था आर्किटेक्चर का। इतनी खूबसूरत, इतनी आर्किटेक्चरली रिच नसिया जी बनाई और इतना बढ़िया ये मेंशन बनाया। ये दो विशेष इमारतें जो उन्होंने बनाई वह आज भी एक लैंडमार्क है अजमेर शहर के लिए। और आपको बताता हूँ, जो अजमेर का नसिया जी का मानस स्तंभ है वो 82 फीट ऊंचा है और वो भी एक अपने आप के अंदर एक अजूबा है कि इतने से स्पैन में इतनी ऊंची बिल्डिंग उस जमाने में कैसे बन गई विदाउट आरसीसी। उस समय आरसीसी नहीं थी, सिर्फ चूने भाटे और उसके अंदर कैसे बन गई। उसके पीछे इंडिया के अंदर उस समय ब्रिटिश इन्फ्लुएंस आ चुका था और ब्रिटिश जो तौर तरीके से और सिस्टमेटिक जो पढ़ाई का तरीका था वो चालू हो चुका था। रुड़की का इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत प्रोमिनेंट इंजीनियरिंग कॉलेज था। रुड़की के इंजीनियरिंग कॉलेज के एक स्नातक थे सीपी शर्मा, उनको यहाँ पर इस मानस स्तंभ को बनाने के लिए और इस कोठी को बनाने के लिए इंगेज किया गया। वो यहाँ आते थे और आकर के इनका नक्शा उन्होंने ही बनाया। और आप कल्पना करिए कि जिस ज़माने में सोना 20 रुपये तोला भी नहीं था, उस ज़माने में उन इंजीनियर की एक दिन की फीस 1935-36 के आसपास 1000 रुपया एक दिन की थी उस समय। सेठ भागचंद जी सोनी से जुड़ा कोई ऐसा फैक्ट जो बहुत कम लोग जानते हो? सेठ भागचंद जी सोनी की के बारे में बहुत सी किंवदंतियाँ, बहुत से किस्से मशहूर हैं जिनका मुझे भी पता नहीं चलता। मगर एक बात उनके और उनके पिताजी के बारे में कही जाती है कि जब वो ऑनररी कोर्ट लगाते थे और फ़ाइन भी, जो लोग कानून का उल्लंघन करते थे उन पर फ़ाइन भी लगता था, और जब वो कोर्ट से उठते थे तो जो फ़ाइन देने में असमर्थ लोग होते थे वो उनके पास आते थे कि साहब आपने ऐसे ऐसे फ़ाइन लगा दिया, हम कैसे चुकाएं। वो इतने नरम हृदय के थे, वो बोलते थे भाई तुमने गलती करी तो मेरे को तो फ़ाइन लगाना ही पड़ा कि साहब हम तो गरीब हैं, हम मर जाएंगे, हम कहाँ से फ़ाइन लगा पैसा देंगे। उस समय 25 पैसे की भी बहुत अहमियत थी। तो वो कहते थे अच्छा आप आगे तो नहीं करोगे, किसी पे 1 रुपया किसी पे 2 रुपया फ़ाइन लगता था, 5 रुपया लग जाता था। तो बोलते आगे तो नहीं करोगे गलती की? नहीं माई बाप नहीं करेंगे अब आगे हम गलती। कि ठीक है मेरे रोकड़िया से जो है ये पैसे ले लो और जमा कर दो सरकारी खजाने में, मगर अब आइंदा ऐसी गलती मत करो। ऐसे कह करके वो मतलब बहुत ही नरम दिल, बहुत सहृदय और बहुत बेहद संस्कारी व्यक्ति थे, धार्मिक भावना से बिल्कुल भरे। सर, आज की जो नई युवा पीढ़ी है उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं नई पीढ़ी को ये संदेश देना चाहूँगा कि अपनी संस्कृति, अपने धर्म, ये गर्व करने की चीज़ है। यू शुड नॉट फील अशेम्ड अबाउट इट, बल्कि इट शुड बी फ्लॉन्टेड, दिखाना चाहिए कि हम इस संस्कृति को बिलोंग करते हैं, कहीं विश्व के किसी भी कोने में हो। मुझे बहुत खुशी लगती है। मैं अभी पिछले वर्ष अमेरिका गया था, मैंने वहाँ देखा छोटे छोटे बच्चे, आज हमारे वहाँ के परिवार हमारे भारतीय त्यौहार हम नहीं मना रहे, जिससे उससे ज़्यादा उत्साह से वो लोग मनाते हैं। भारतीय वहाँ एकजुट होकर के रहते हैं और हर त्यौहार के ऊपर वो इतना उल्लास का और बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से मना रहे हैं। आज हम लोग उन चीज़ों को भूल रहे हैं। आज हम लोग फादर्स डे और मदर्स डे बनाना शुरू कर चुके हैं और वो वहाँ पे नवरात्रे और पर्यूषण और अन्य त्यौहार जो हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जो हमारी इस माटी की खुशबू हैं, उसमें आज भी जुड़े बसे। तो नई पीढ़ी से भी ये रहेगा कि मतलब वो भी सनातन और अपने जो इंडियन कल्चर को अपना के रखें, ना अपनी वेशभूषा छोड़ें। आप, मेरे को इतना अच्छा लगा, हर कोई, हम तो वहाँ पर पैंट्स कोट पहन करके गए, वहाँ पे वो लोग कुर्ते पजामे, कई जने धोती कुर्ता पहने हुए थे, कोई अंगरखा पहने हुए था, लेडीज़ घाघरा ओढ़नी के अंदर थी। इतना अच्छा लगा अपनी संस्कृति उस सुदूर देशों में देख करके कि ये लोग 2-2 पीढ़ी से वहाँ रह रहे हैं मगर अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, और हम इस देश में रह करके भी अपनी संस्कृति को छोड़ के उनकी संस्कृति अपना रहे हैं। ठीक है सर, अब जो हमारे इस शो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है रैपिड फायर राउंड, ये हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको जो जवाब है केवल एक शब्द में और फटाफट बिना सोचे देना है। मेरा सबसे पहले क्वेश्चन रहेगा, एक शब्द में भगवान महावीर स्वामी।
जियो और जीने दो। सबसे बड़ी बुराई आज के समाज की। हिंसा, एक प्रदर्शन, एक आदत जो हर इंसान को छोड़नी चाहिए। प्रदर्शन, एक आदत जो हर इंसान को अपनानी चाहिए। संस्कार, धर्म या आधुनिकता क्या ज़्यादा जरूरी है? दोनों का मिश्रण।